मित्रों नमस्कार। स्मार्ट स्टडी मंत्रा के एपिसोड नंबर 9 में तो भारतीय संविधान का 9वां भाग आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें आपको मिलेंगे वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर। तो आइए क्विज 20 को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था पिछले एपिसोड में, उसका उत्तर भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका उत्तर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। आइए क्विज को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है नागरिकता से, ऑप्शन बी है संघ के राज्य क्षेत्र से, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार से और ऑप्शन डी है मौलिक कर्तव्य से। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौलिक अधिकार से संविधान का भाग 3 संबंधित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 51 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 165 से 176। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है 12 से 35। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। आइए देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी है 7 तथा ऑप्शन डी है 8। तो भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6 और ऑप्शन सी है 7 तथा ऑप्शन डी है 8। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल रूप से कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी है अमेरिका से, ऑप्शन सी है फ्रांस से और ऑप्शन डी है जर्मनी से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है भाषण का अधिकार और ऑप्शन डी है जीवन का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 से 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो इसमें से इसका उत्तर सही है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28 राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है।
मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? ऑप्शन ए है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी है उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है संसद। तो इसका सही है उत्तर है मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, जिसका उत्तर ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 में, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14 से 18 में, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23-24 में। इसका उत्तर सही है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, इसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है शिक्षा संबंधी अधिकार और ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 23-24 नागरिकों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधेयक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा नौकरियों के समान अवसर प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18 द्वारा, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 द्वारा, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 द्वारा और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 16 द्वारा। तो इसका सही आंसर है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 द्वारा नौकरियों में समान अवसर प्रदान किया गया है, इसका उत्तर ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 22 और ऑप्शन सी है डी है अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में कब शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 1990 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन सी है 2000 में, ऑप्शन डी है 2002 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2002 में। अगला एवं अंतिम प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी है 19, ऑप्शन सी है 21 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21, इसका उत्तर ऑप्शन सी सही है। अगला, तो मित्रों अब आपके लिए आता है प्रश्न, क्वेश्चन फॉर यू। तो आज आपके लिए जो प्रश्न दिया गया है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए,
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो के बारे में ज़रूर लिखें, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं भी उत्साहित हूँ आपको और अच्छे कंटेंट देने के लिए। मेरी कोशिश है कि हाँ, आपको अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत करूँ, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिल सकें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के बारे में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।